तो चलिए आज के इस विशेष चर्चा में हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में उतरते हैं। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दो बहुत बड़ी सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और हवा में एक अजीब सी खामोशी है। जी। और इसी ऐतिहासिक क्षण में एक ऐसा संवाद शुरू होता है जो आज भी हजारों सालों बाद भी पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। बिल्कुल। इस पहले अध्याय का नाम ही है अर्जुन विषाद योग। विषाद का अर्थ है बहुत गहरा दुख, एक तरह का शोक। और ये अध्याय हमें बताता है कि कैसे युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार एक महायोद्धा अपने ही प्रियजनों को सामने शत्रु के रूप में देखकर मोह और करुणा के जाल में फंस जाता है। तो ये सिर्फ अर्जुन का विषाद नहीं है। नहीं, ये हर उस इंसान का आंतरिक संघर्ष है जो जीवन में कभी न कभी कर्तव्य और भावनाओं के धर्म संकट में खड़ा होता है। और इस अद्भुत ज्ञान की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के राजमहल से, जहां नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। हाँ, संजय, जिन्हें महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। चलिए तो फिर इस दिव्य संवाद के पहले श्लोक से ही आरंभ करते हैं। तो धृतराष्ट्र का पहला सवाल है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। वाव! और इसका सरल हिंदी में अर्थ क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ है, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित जो युद्ध की इच्छा वाले हैं, मेरे और पांडु के पुत्रों ने आखिर क्या किया। यहाँ एक बात है, पहले ही शब्द में धृतराष्ट्र मामकः कहते हैं, यानी मेरे पुत्र। हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें एक गहरा पक्षपात और मोह झलकता है ना? बिल्कुल। यही मोह और मेरे तेरे का जो भाव है, वही तो महाभारत की युद्ध की असली जड़ था। अच्छा? जब किसी व्यक्ति का विवेक ऐसे मोह से ढक जाता है ना, तो उसे धर्म और अधर्म का भेद दिखना बंद हो जाता है, ठीक धृतराष्ट्र की तरह। तो ये जीवन का पहला सबक है कि आसक्ति और पक्षपात ही सारे दुखों का कारण है। बिल्कुल। अब संजय मैदान का हाल बताते हैं। वो कहते हैं कि राजा दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहता है, पश्येताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ान ध्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो वो कह रहा है, हे आचार्य, देखिए आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा सजाई गई पांडवों की इस विशाल सेना को। ये दिलचस्प है। दुर्योधन जो अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, वो धर्म के पक्ष में खड़ी एक छोटी सेना को देखकर भी डर रहा है। हाँ, बिल्कुल। अधर्म व्यक्ति को बाहर से कितना भी शक्तिशाली दिखाए, पर वो भीतर से उसे खोखला और भयभीत कर देता है। दुर्योधन फिर क्या करता है, वो दोनों सेनाओं के योद्धाओं की गिनती करने लगता है, पहले पांडवों की फिर अपनी, जैसे कोई खुद को दिलासा दे रहा हो। वही, जब मन में डर होता है तो व्यक्ति बार बार अपनी ताकत और दुश्मन की ताकत का आकलन करता है। वो अपनी सेना को भीष्म द्वारा रक्षित बताकर अजेय कहता है, जो उसके अहंकार और असुरक्षा दोनों को एक साथ दिखाता है। ठीक है, तो सेनाओं का जायजा हो गया, अब युद्ध की घोषणा का समय है। शंखनाद होता है। जी। और यहां भी दोनों पक्षों में बहुत बड़ा अंतर दिखता है। सबसे पहले दुर्योधन को खुश करने के लिए भीष्म पितामह सिंह गर्जना करके शंख बजाते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धाः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान। और इसके बाद कौरव सेना में एक भयानक शोर मच जाता है। हाँ, एक अहंकार का कोलाहल। लेकिन फिर पांडवों की तरफ से जवाब आता है, ततः श्वेतैर्ह्यैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। श्वेत घोड़ों वाले रथ पर विराजमान श्री कृष्ण और अर्जुन वो अपने दिव्य शंख बजाते हैं। और उस ध्वनि का जो प्रभाव होता है वो अद्भुत है। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। मतलब उस शंखनाद की ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए कौरवों के हृदय को विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया। एक तरफ अहंकार का शोर था और दूसरी तरफ धर्म का नाद। और दोनों की ध्वनियों का असर भी बिल्कुल अलग अलग हुआ। तो उस सत्य की ध्वनि अधर्मियों के हृदय में भय पैदा कर देती है। ये तो सच है। जीवन में भी सत्य की एक छोटी सी आवाज झूठ के बड़े से बड़े शोर पर भारी पड़ती है। बिल्कुल। तो इस शंखनाद के बाद अर्जुन, जो अब तक पूरे जोश में है, वो श्री कृष्ण से कहता है, सेनयोर्वयोर मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युत। हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कीजिए। हाँ, ताकि वो देख सके कि युद्ध में कौन कौन आया है। और बस
इसी एक क्षण में सब कुछ बदल जाता है। जी। श्री कृष्ण रथ को भीष्म और द्रोण के ठीक सामने खड़ा कर देते हैं और अर्जुन वहां क्या देखता है? तत्र पश्य स्थितान पार्था पितरुन्नथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातुर्न पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा। वो वहां अपने दादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, अपने सगे संबंधियों को खड़ा देखता है। और यहीं पर वो अर्जुन, जो अब तक युद्ध के लिए उत्साहित था, वो अपने प्रियजनों को सामने देखकर मोह में पड़ जाता है। यही तो जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट है। जब तक समस्या या शत्रु हमसे दूर होता है ना, हम उसके खिलाफ लड़ने को तैयार रहते हैं। सही बात है। पर जब हमें पता चलता है कि हमें अपनी ही किसी प्रिय आदत या किसी प्रियजन की गलत बात के विरुद्ध खड़ा होना है, तब हमारा संकल्प डगमगा जाता है। अर्जुन का विषाद यहीं से शुरू होता है। और इसका असर सिर्फ मन पर नहीं, उसके शरीर पर भी दिखने लगता है। वो कहता है, दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे कृष्ण, इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है। और आगे की स्थिति तो और भी दयनीय है। गांडीवम सृंसते हस्तात त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमति वच मे मनः। बाप रे! हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा में जलन हो रही है और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। ये सिर्फ एक मानसिक द्वंद्व नहीं था, इसका असर तो अर्जुन के शरीर पर भी साफ दिख रहा था। हाँ, अत्यधिक मानसिक तनाव और दुख का प्रभाव शरीर पर पड़ता ही है। अर्जुन का गांडीव, जो इसके शौर्य का प्रतीक था, उसका हाथ से गिरना, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये दर्शाता है कि उसका आत्मविश्वास और कर्तव्य बोध पूरी तरह से हिर चुका था। देखिए, जब जीवन में हमारा उद्देश्य, हमारा क्यों धुंधला पड़ जाता है, तो कार्य करने की शक्ति, मतलब कैसे, वो अपने आप समाप्त हो जाती है। और इसके बाद अर्जुन युद्ध न करने के लिए कई तर्क देता है, और वो तर्क बड़े ज्ञानियों वाले लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो कहता है, हे कृष्ण, मुझे ऐसा राज्य या सुख नहीं चाहिए जो अपनों को मारकर मिले। इनको मारकर तो मैं पाप ही लगेगा। सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है। कौन अपनों को मार के सुखी होना चाहेगा? यही मोह की सबसे बड़ी चाल है। वो हमें अपने कर्तव्य से भटकाने के लिए ज्ञान और धर्म की बातों का ही सहारा लेता है। अच्छा? अर्जुन यहाँ अपने क्षत्रिय धर्म को, जो कि अन्याय का प्रतिकार करना है, उसे भूलकर व्यक्तिगत सुख दुख और संबंधों के आधार पर निर्णय ले रहा है। हम भी तो जीवन में अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए ऐसे ही भावुक और सही लगने वाले तर्कों का सहारा लेते हैं। हर कोई लेता है। फिर वो कुल के नाश और कुल धर्म के नष्ट होने की बातें भी करता है। जी, वो कहता है कि युद्ध से कुल का नाश होगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, पाप फैलेगा और पितरों का पतन होगा। हम बुद्धिमान होकर भी ये महापाप करने जा रहे हैं। और अंत में तो वो यहाँ तक कह देता है कि इससे तो अच्छा है कि शस्त्रहीन मुझ पर कौरव वार कर दे। हाँ, तो ये सारे तर्क जो हैं वो उसके मोह से उपजे हैं, ज्ञान से नहीं। और फिर आता है अध्याय का अंतिम श्लोक, जो अर्जुन की स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। जी, संजय कहते हैं, एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृजित सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। यानी रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन ऐसा कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया, हथियार डाल दिए। और इस तरह अध्याय का अंत अर्जुन के पूरी तरह से हथियार डाल देने पर होता है। ये विषाद की चरम अवस्था है, पर अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यही सबसे शुभ क्षण है। शुभ क्षण? वो कैसे? क्योंकि जब इंसान अपने ज्ञान और बल के अहंकार से पूरी तरह टूट जाता है, तभी वो एक शिष्य बनकर परमात्मा के शरणागत होने के लिए तैयार होता है। वाह! अर्जुन का ये टूटना ही गीता के दिव्य ज्ञान के अवतरण की भूमिका बनता है। जीवन में भी जब हम अपनी समस्याओं के सामने हार मान लेते हैं, तभी सच्चे मार्गदर्शन के द्वार खुलते हैं। तो ये था अर्जुन विषाद योग, एक योद्धा के माध्यम से हर इंसान के मन में चलने वाले द्वंद्व की कहानी। जी, ये हमें दिखाता है कि दुख और दुविधा अंत नहीं है, बल्कि ये आत्मज्ञान के सफर की एक शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल। अर्जुन का विषाद ही वो पृष्ठभूमि बना जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, ज्ञान और भक्ति का वो अद्भुत उपदेश दिया, जो हम आगे के अध्यायों में देखेंगे। यदि आपको ये आध्यात्मिक विचार और गीता का ज्ञान उपयोगी लग रहा हो, तो कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सपोर्ट हमें और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता है।